ये है मध्य एशिया की एक विशाल मरुभूमि, जहां वायु और बालुका राशि का अविराम खेल चलता रहता है। खेल निर्दय, निरंकुश, जहां हवा तथा रेत कणों का चक्रांत एक दिन भयानक तूफान बनकर कहीं किसी मरुस्थल की हरियाली को निगल जाता है, तो कहीं किसी मरुद्वीप को जन्म भी देता है। सृजन और विध्वंस के इस खेल में मनुष्य एक विशिष्ट पात्र होता है और प्रत्येक मनुष्य एक कहानी है। 2000 साल से भी पहले जब सम्राट अशोक के भेजे हुए धर्म प्रचारक एशिया महादेश के कोने-कोने तक पहुंचे थे और अधिकांश लोगों ने भगवान बुद्ध की शरण ली थी, तब की है ये कहानी 2000 साल से भी पहले। ठहरो! क्या हुआ? लगता है हम गलत राह पर आ गए हैं। क्यों? वो देखिए। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है साथियों, हम सही राह पर हैं। वो रहा सरीपुट। सरीपुट एक बहुत बड़ा शहर था साथियों, लेकिन 30 साल पहले यहां एक तूफान आया जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा भाग रेत में डूब गया। यही एक टुकड़ा है जो आज भी उस तबाही का गवाह है। तूफान आने से पहले अचानक हवा बंद हो जाती है, मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। यही तो इशारा है तबाही के आने का। ये बादाम पिस्ते कैसे दिए? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। और वो खजूर जो रखे हुए हैं वहाँ पर 3 नहीं, इतने ज्यादा दाम नहीं, जरा कम करो। थोड़ा थोड़ा सब में कम कर दो। किलो तो ले लेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की जय हो। लगता है वणिक बंधु आए हैं। गौतमापुर से हमारे लिए सामग्री आई होगी। चलो चलो चलो। धन्यवाद वणिक महोदय। गौतमापुर संघ के सभी कुशल से तो है ना? जी भदन, संघ स्थविर ने आपके लिए यह पत्र भी दिया है। उचंद्र, मान्यवर भ्राता, तथागत बुद्ध आप सबकी रक्षा करें। 3 मास हेतु तांदुल, गेहूं, जौ, शर्करा, वस्त्र, चंदन, लवण और औषधि आदि मित्र श्रीमन अल रशीद के हाथ भेज रहे हैं। तथागत के प्रति आपकी निष्ठा हम सबको प्रेरणा देती है। आपका प्रचार कार्य हमारे लिए गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध आपको और आपके संघ के सभी सदस्य को सदा प्रगति और विजय के पथ पर अग्रसर रखें। वणिक महोदय, मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा कि वाणिज्य में आपको लाभ हो और आप सबको दुर्लभ शांति प्राप्त हो। परम करुणा में बुद्ध की महिमा अपार है। आज प्रसाद में नया स्वाद मिलेगा। भ्राता काश्यप, स्वाद अर्थात एक इंद्रिय की तृप्ति, इसे तो हम वासना भी कह सकते हैं। मैं कैसे कहूं भाई निमित, मैं तो कोई भोजन विशारद नहीं हूं। यह ध्वनि संकेत कैसा? पाती मोक्ष के लिए।
यथार्थ भूल ही गया था कि आज मास का चतुर्दश दिवस है। कहो भ्राता काश्यप, आज तुम पाती मोक्ष में कायिक, वाचिक और मानसिक कौन से अपराध, अन्याय अथवा पाप को स्वीकार करोगे? भगवान तथागत की कृपा से मैं शांति में हूँ। उनका शत्रु मार हमारी कोई हानि नहीं कर पाएगा। साधु साधु साधु। उपवेशन करो भिक्षु। भिक्षु, क्या तुम निदान से अधिकरण समस्त अवधि सुन चुके हो? हाँ थेर। और संघ के पराजिक आदेश? हाँ थेर। तो घोषणा करो भिक्षु, क्या तुमने कायिक, वाचिक या मानसिक कोई भी अन्याय, अपराध अथवा पाप किया है? यदि नहीं तो मौन रहो। मेरा आशीर्वाद है भिक्षु। जय हो उस तथागत की जो दुख से पीड़ित इस पृथ्वी की सम्यक ज्ञान से रक्षा करते हैं। जय हो उस तथागत की। जय हो उस बोधि सत्य की जो पृथ्वी के मरणशील प्राणियों को आसक्ति और पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाकर निर्वाण के पथ पर अनुप्रेरित करते हैं। जय हो तथागत की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। श्रमणों और भद्रजनों, भगवान बुद्ध ने उरुविल्व ग्राम में 3 काश्यप भाइयों के निकट जो अग्नि उपदेश दिया था, आज आप सबको मैं वो सुनाता हूं। ये 3 भाई जटिल संप्रदाय के थे और अग्नि की पूजा करते थे। इसीलिए अग्नि के विषय में अपनी उपलब्धि को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, हे जटिलों, सुनो। जैसे सूर्य जल रहा है, वैसे ही संसार में प्रत्येक वस्तु भी जल रही है। नयन जल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, इंद्रियां चल रही हैं। वासना, द्वेष, हिंसा और मोह की अग्नि में सब कुछ जल रहा है। और जब तक अग्नि को जीवित रखने वाली वस्तुएं मिलती रहेंगी, तब तक ये जलती रहेगी। तब तक जन्म मृत्यु, योग वियोग, शोक विलाप, दुख संताप की श्रृंखला भी चलती रहेगी। इस पर विचार करो, सत्य का अन्वेषण करो, तब पाओगे कि बुद्ध के बताए हुए 4 सत्य को मानकर अष्ट मार्ग की दिशा में चलना ही मुक्ति का एकमात्र पथ है। अब प्रश्न ये है कि वे 4 सत्य क्या हैं? सुनो। प्रथम, संसार में दुख है। द्वितीय, दुख के कारण भी हैं। तृतीय, दुख को मिटा सकते हैं। चतुर्थ, दुख को मिटाने का निदान
है। तो भद्रजनों, आप लोग करुणामय भगवान बुद्ध की इसी सत्यवाणी का चिंतन कीजिए। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। साथियों, यात्रा शुरू करनी चाहिए। इससे पहले कि सूरज आग उगलने लगे, हमें कापलान पहुंच जाना चाहिए। जयनाल, हवा में कौन से इत्र की खुशबू ले रहे हो? अमंगल। क्या मतलब? हवा बंद हो गई है। नहीं नहीं। हाँ मित्र, देख लो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। सच, हवा बंद हो गई है। महाप्रकृति की सांस बंद हो गई है। सब विहार में प्रविष्ट हो। सुनो सुनो, लगता है तूफान आ रहा है। अब और आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे ऊंटों की आंखें ढक दो और यही बांध दो उन्हें। जल्दी करो, चलो चलो। भागो, तूफान आया। भागो भागो, तूफान आया। भागो भागो, तूफान आया। संगम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि। चलो, तूफान आ रहा, जल्दी चलो, घर के अंदर चलो। तूफान आ रहा, बच्चे जल्दी चलो, घर के अंदर चलो। चलो 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 अंदर, चलो चलो। भागो भागो, तूफान तूफान। भागो भागो भागो। तथागत, हे करुणामय, शरणागतों की रक्षा करो भगवान। पंचभूत की इस प्रचंडता से रक्षा करो भगवान, रक्षा करो तथागत। आइए थे। हमारे अन्य भिक्षु आतंक से बाहर निकल पड़े थे। लौटना चाहा तो मृत्यु ने रोक दिया। हे तथागत, हे भगवान, अपने सेवकों को शांति दो, उन्हें निर्वाण दो और वो सुंदर सरिपुट नगरी मिट गई, अदृश्य हो गई, मरीचिका जैसे। जैसी तथागत की इच्छा। भिक्षु जी ठहर। भिक्षुचंद, मैं तृष्णार्थ हूं। ठहर, आप यहीं रुकिए। देखता हूं, संभवतः कोई झरना शेष हो।
मुझसे अब रहा नहीं जाता भिक्षु। तृष्णा मुझे विवश कर रही है। हे तथागत, तुमने मेरी प्राण रक्षा क्यों की? मान कीजिए धीर, क्या इस विनाश के बाद भी हम यहीं रहेंगे? जैसी गौतमापुर संघ की इच्छा। किंतु इस भयानक शमशान में हम बुद्ध का नाम किसे सुनाएंगे? यहाँ के प्रकाश और अंधकार को, इस मरुभूमि की बालुका राशि को, इस जलते हुए सूर्य को और उस वायु को जो कभी कभी आंधी बन जाती है, उन प्रशांत विमुक्त शाक्य मुनि की महिमा से सब कुछ शांत हो जाएगा भिक्षु। विश्वास रखो। जी धीर। अरे शिशु का क्रंदन कहाँ, किधर? उछलने शीघ्र जाओ। हे शाक्य, हे शाक्य। मित्र बेटा, एक और शिशु। जाओ भिक्षु। हे शाक्य, हे शाक्य। नहीं नहीं नहीं, रो मत, रो मत। धीर, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? प्रलय के मुहूर्त में बुद्ध ने इन दोनों को हमें दान दिया है भिक्षु। अब हम दोनों इनके पालन हेतु जिएंगे। जी धीर। अब हम इनके नामकरण से ही आरंभ करते हैं। बालिका का नाम हुआ इति और बालक का नाम हुआ निर्वाण। अति सुंदर। दोनों का अर्थ भी एक ही है, अंत और शेष। जय तथागत। आओ भिक्षु, आओ। जय तथागत।
मेरे पाँव ना खींचना ही थी, नहीं तो मैं मारूंगा। इतना जोर से नहीं मारना निर्वाण, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ? मेरी इस दिव्य नासिका से सूंघकर। अच्छा, एक रात जब तुम गहरी निद्रा में रहोगे तब मैं तुम्हारी ये नासिका काट लूंगी। अच्छा, पाओगी कि तुम्हारे ये दोनों दिव्य कान भी कट गए हैं। अच्छा ये बताओ निर्वाण, तुम हमेशा सूर्य को निहारते हुए क्या सोचते रहते हो? इति, उपाध्याय उच्चंड कहते हैं कि हम सबका जन्म हमारी भावनाओं का ही प्रतिफल है। मैं ये सोच रहा था कि मेरी किस भावना ने मुझे इस मरुथल पर जन्म लेने के लिए बाध्य किया होगा। क्या तुम अपने इस जन्म से दुखी हो? नहीं, किंतु मैं प्रसन्न भी नहीं। इति, ऐसा भी तो संभव था कि मेरा जन्म हिमगिरी के समीप किसी ग्राम में होता, जहां की ऋतु सुखद और शीतल है, जहां की हर वस्तु निरंतर जलती नहीं रहती। सुनो हे जटिल भ्राताओं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जल रही है। नयन जल रहे हैं, भावनाएं जल रही हैं। हंसो मत, भगवान तथागत ने ऐसा ही कहा है और यह सत्य भी है। किंतु मैं बाहर की प्रकृति के विषय में कह रहा हूं, उस स्थल के विषय में विचार कर रहा हूं जो कभी सरिपुट नामक एक सुंदर नगर था। हाँ हाँ हे बुद्धिमान, मैं आपकी ज्ञानपूर्ण वाणी समझ रही हूँ। अच्छा, धन्यवाद है बुद्धिमती, किंतु यह सत्य है, यहाँ की हर वस्तु निरंतर जल रही है। नहीं निर्वाण, यहाँ की दो वस्तुएं निरंतर शीतल हैं। वो क्या? भगवान बुद्ध की मूर्ति और स्थविर पिथुमित्र। यथार्थ। किंतु इति, हमारे वो दूसरे पूज्य भिक्षु? लगता है वो भी जल रहे हैं। अब हमें बिहार लौटना चाहिए। हाँ चलो चलो, नहीं तो जो पूज्य जल रहे हैं वो हमें भस्म कर देंगे। तो फिर दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ दौड़ो। इति दीवाना। इति बेटी, वहां बैठो। निर्वाण, तथागत की जय हो। तथागत की जय हो। जय हो उनकी जिन्होंने हमें इस नश्वर और परिवर्तनशील जगत का सत्य समझाकर चिरंतन शांति का संदेश दिया। तथागत की जय हो। और थोड़ा दूं थेरा? नहीं कन्या। अज और नहीं। बैठो बेटी। थेरा, हमें गेहूं और चावल कब मिलेंगे? ये तो केवल भगवान बुद्ध ही जानते हैं। जो कुछ तुम्हें भोजन के लिए मिलता है
वो भी करुणामय बुद्ध की कृपा है। अधिक लोभ मत करो। क्षमा कीजिए आचार्य। भिक्षुचंद्र जी थेर। कन्या का प्रश्न निर्दोष था। तुमने अकारण ही कटु भाषा का प्रयोग किया। मैं चिंतित हूं थेर। इति अब कन्या नहीं रही, स्त्री बन गई है। तुम क्यों चिंता करते हो भिक्षु? ये ब्रह्मांड न मेरी इच्छा से चलता है न तुम्हारी। यथार्थ थे। हाँ। निर्वाण, एक करोड़पति ने भी यही प्रश्न पूछा था। उस करोड़पति का नाम था सुदत्त। भगवान बुद्ध की यशोगाथा सुनकर वो ऐसे आकृष्ट हुआ जैसे लोहा चुंबक की ओर हो जाता है। बुद्ध उस समय राजगृह नगर के सीतवन में विराजमान थे। सुदत्त प्रातःकाल वहां पहुंचा। भगवान ने उसका स्वागत किया। सुदत्त ने पूछा, हे पूज्य, क्या आपकी निद्रा सुखद रही? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्त पुरुषों की निद्रा सदा सुखद होती है। सुदत्त ने पुनः पूछा, लोग कहते हैं कि आप सम्यक संबुद्ध है, सदा जागृत है, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने कहा, गृहपति, मैंने किसी के सहयोग बिना ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए लोग मुझे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। मैंने महान सत्य का आविष्कार किया, इसीलिए मेरा नाम तथागत हुआ। और वो सत्य क्या है? तुम बोलो। वो महान सत्य है दुख। संसार दुख के महासागर पर भासमान है। भूख एक दुख है, क्योंकि इसे दूर करने के लिए भोज्य चाहिए। नग्नता और शीत दुख हैं, जिसके निवारण हेतु वस्त्र चाहिए। धूप और बरसात के दुख से बचने के लिए हमें चाहिए आवास। व्याधि भी दुख है, जिसके निदान के लिए चाहिए औषधि। और अंतिम दुख है मृत्यु। इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सम्यक ज्ञान। इति जी अजय, इन दिनों तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तुम हम दोनों की बातें छुप कर क्यों सुन रही थी? क्योंकि अजय, आप मुझे ऐसे ज्ञान वार्ता में भाग नहीं लेने देते। हमारी वार्ता का विषय गहन है। अनुकूल समय आने पर तुम्हें भी बतलाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिए अजय, मैं पुनः ऐसे आचरण नहीं करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। जी अजय। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था, यह जगत एक प्रवाह है, और दुख के इस अंतहीन प्रवाह से न कोई स्तुति बचा सकेगी, न कोई प्रार्थना। केवल ज्ञान ही इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। फिर आ गई तुम? सचमुच तुम्हारी नासिका दिव्य है। एक बात बताओ निर्वाण, तुम नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त को क्यों निहारते रहते हो? इति सूर्योदय देखकर मुझे लगता है जैसे मेरा भी नया जन्म हो रहा हो, और सूर्यास्त देखकर आभास होता है
कि मैं नित्य थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं और मैं उदास हो जाता हूं। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। इसमें उदास होने की क्या बात है? सही है, किंतु इति मेरे मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है। कहां से आते हैं हम लोग और अंत में कहां चले जाते हैं? मुक्त होकर और निर्वाण को पाकर हम क्या पाते हैं और तब हम कहां पहुंचते हैं? इसका उत्तर नहीं मिलता और मैं अशांत हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। भय लगता है इति। भय? मेरा अनुभव तो बिल्कुल विपरीत है निर्वाण। ये मरुभूमि कितने रंग बदलती है, मुझे तो इसके हर रंग में आनंद मिलता है। निर्वाण, मैं तो सुनती हूं। क्या सुनती हो? एक पुकार, दूर, बहुत दूर से आती किसी सुंदर स्वप्न की पुकार। पुकार?
अब बताओ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। जो तुम सोचती हो वो मैं नहीं सोचता। किंतु इति, तुम्हारा गायन मुझे बहुत मधुर लगा। इसके लिए तुम्हें एक उपहार मिलना चाहिए। उपहार? दो। पहले आंखें बंद करो। लो। हे बालिके, ये रहा तुम्हारा उपहार। अच्छा, तो ये उपहार है? हाँ, बहुमूल्य उपहार। ये रेत? हाँ, ये रेत, क्योंकि इसी में हमारे जीवन का आरंभ और अंत होता है। हे दार्शनिक महोदय, आपकी महान वाणी सुनकर मैं नतमस्तक होना चाहती हूँ। चरण स्पर्श करो। करती हूँ। तथागत तुम्हारा कल्याण करें। इति! 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 अच्छा नहीं होगा। इति, रुक जा। जा 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 जा। अच्छा, मेरे अध्ययन का समय हो गया है। आओ आओ निर्वाण, बैठो। भगवान बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अशुभपति मार ने क्या क्या किया तुम्हें याद है ना? जी अज्जा, सागर से मदमाते हाथी जैसी उत्ताल तरंगें उन्हें डुबोने के लिए आगे बढ़ीं। फिर वो अग्नि तरंग बनकर उन्हें जलाने के लिए आई, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मार के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, तब उसने आखिरी अस्त्र अपनी 3 कन्याओं को भेजा, बुद्ध को काम पीड़ित और पतित करने के लिए। अच्छा,
आप मार के विषय में बोल रहे थे। हाँ, निर्वाण, क्या तुम अपना नाम सार्थक करना चाहते हो? निर्वाण चाहते हो? हाँ भदंत। तो फिर काम वासना से बचना। भदंत, काम वासना क्या है? पुरुष और नारी के मन में एक दूसरे के लिए आकर्षण भाव उत्पन्न होता है, तब दोनों मन और शरीर से एक दूसरे को मिलने की चेष्टा करते हैं। इसे ही काम वासना कहते हैं। किंतु सावधान, इससे बचना। इसमें हानि क्या है भदंत? काम प्राणी को जन्म मृत्यु संस्कार के चक्र में जड़ देता है, निर्वाण के विपरीत पथ पर अनंत दुख के सागर में धकेल देता है। निर्वाण, मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की एक कहानी सुनाता हूं। जी अच्छा। भगवान जब सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, तब जीवन की जिन 3 अवस्थाओं को उन्होंने देखा, उनके बारे में तो तुम जानते ही हो। जी अज्जा, जरा, व्याधि और मृत्यु। हाँ, इन 3 अवस्थाओं को देखकर सिद्धार्थ बहुत चिंतित और दुखी हो गए। उनकी दशा देखकर उनके मित्र कालोदय ने कुछ परम सुंदरियों को सिद्धार्थ के मनोरंजन हेतु वहां भेजा। उन्होंने अपने शारीरिक सौंदर्य और भावभंगिमा से सिद्धार्थ को लुभाने की चेष्टा की, लेकिन वह असफल रही। तब कालोदय ने सिद्धार्थ से कहा, जगत का श्रेष्ठतम सुख रूपवती स्त्री के साहचर्य में है। सिद्धार्थ उत्तर में बोले, मित्र, केवल पशुवृत्ति वाले ही सोच सकते हैं कि रूप और यौवन स्थायी है, और मैं पशु तो नहीं। सारी पृथ्वी काम के अग्नि में चल रही है, और इस वासना से चलते घर को मैं त्याग चुका हूं। इस मरणशील जगत में अब मैं अमृत का अभिलाषी हूं। याद है ना? जी अच्छा। भगवान के इस वचनामृत को कभी नहीं भूलना निर्वाण। यह शरीर एक दिन सिकुड़ जाता है, त्वचा झुल जाती है, और कुत्सित कुरूप होकर मृत्यु में अंत हो जाता है। इस सत्य को भूलोगे नहीं ना निर्वाण? जी नहीं अज्जा, कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, कभी नहीं भूलना निर्वाण के पाप का अपदेवता मार अपनी 3 रूपवती कन्या को भेजकर पाप कर्म के लिए ले जाता है। सावधान। भदंत, हे करुणामय, हे शांत, हे तथागत, हे करुणामय, हे शांत। बस बस पुत्र, और नहीं। नहीं थेरा, थोड़ा और। आप तो अपनी सेवा भी नहीं करने देते। पुत्र, दूसरों की सेवा लेने की आदत अच्छी नहीं है। किंतु थेरा, आपने मुझे यह भी तो समझाया है कि संतान को पिता की सेवा करनी चाहिए। बेटी, ये निर्वाण बातों में बहुत चतुर है। वो तो मैं जानती हूँ। लीजिए थेरे, पान कीजिए। इति, तुमने आज थेरे की सेवा में देर कर दी।
तुम तो मुझ में केवल दोष ही ढूंढते हो। देखिए थेरो, मेरी आलोचना इसे पसंद नहीं। मैं बड़ा हूं कि नहीं? हाँ निर्वाण, तुम बड़े हो और इति बिटिया का भी कोई दोष नहीं। अब आप शीघ्र पान कर लीजिए थेरा। देखा निर्वाण, कितनी ममतामयी है मेरी ये माँ। जाओ निर्वाण, आलिंद पोछो जाकर। और इति जी, इन दिनों तुम भी अपने कार्य में ध्यान नहीं देती। जब भी देखता हूं निर्वाण के साथ हंसी खेल करती रहती हो। क्या तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं? लेकिन भगन। चुप रहो, जाओ जाकर रसोई घर का अपना कार्य करो। जी। भिक्षु जी थेरा। कभी कभी निराशा भी हमारे क्रोध का कारण होती है। ये तथ्य तुम्हें स्वीकार है? जी थेरा। और निराशा का कारण है इच्छा पूर्ति में विफलता। ये भी तुम मानते हो? जी थेरा। तुम ज्ञानी पुरुष हो भिक्षु, इसलिए ये भी स्वीकार करोगे कि तुम्हारे जैसे कठोर श्रमण को भी कुछ व्यक्त करने का मुहूर्त आ सकता है। आज मास का प्रथम चतुर्दश दिवस है। क्या मैं पाती मोक्ष का आयोजन करूं? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? मेरे स्वीकार करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं थेरा। भिक्षु, अपने अंतःस्थल का मंथन करो। हो सकता है कोई चोर छुपा हो। तुम अब भी मौन हो, इसलिए मैं मान लेता हूं कि तुम कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो। मेरा आशीर्वाद है भिक्षु। अब तुम जा सकते हो। हे तथागत, ये स्वीकार क्यों नहीं करता? आज भी नहीं मिला। निर्वाण, निर्वाण, क्या हुआ? आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? आओ तो सही। अरे पर क्या दिखाना चाहती चलो हो? ना, चलो। कहाँ? चलो तो सही। ठहरो, वो देखो। कहाँ? वो देखो। कहाँ पर थी? वो वहां। अच्छा, यहां से देखो। अब देखो। अरे, कहाँ गया? अभी तो यही था। अदृश्य हो गया। वो मरीचिका था इति, मरुमाया। मरीचिका?
वो तो इतना सुंदर दिख रहा था, मैंने सोचा हम दोनों वहीं रहेंगे। हम दोनों? हाँ, तुम और मैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, केवल पशुवृत्ति वाले ही सोच सकते हैं कि रूप और यौवन स्थायी है। क्या हुआ? अब हमें विहार में जाना है। नहीं, रुक जाओ ना निर्वाण। नहीं, जाना ही होगा। अब तुम मेरे हो निर्वाण, केवल मेरे। यह कैसा शिष्टाचरण है? क्या तुम्हारे मन में विकार आ गया? जी? एक विहार है, कोई प्रमोदशाला नहीं जहां तुम गीत गा सकती हो। क्षमा कीजिए अज्ज। सावधान। मनुष्य जन्म लेता है, उसे जीवन में सुख बहुत कम मिलते हैं और दुख अधिक। उसका दुख अपार इसलिए है क्योंकि वो अपार सुख चाहता है। सुख की कामना करते करते वो बूढ़ा होता है, व्याधि से पीड़ित होता है, अवहेलना और तिरस्कार का पात्र बनता है। अंततः एक दिन उसकी मृत्यु होती है। मुक्ति नहीं, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है।
कारण उसकी वासना अभी जीवित है, उसकी तृष्णा अभी मिटी नहीं। वो शरीर को पुनः धारण करता है और दुख भोगने की एक नई श्रृंखला का आरंभ हो जाता है। आरंभ होता है दुख और दुर्भाग्य का एक अंतहीन चक्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य अनित्य और परिवर्तनशील को नित्य और शाश्वत समझता है। ऐसा क्यों समझता है? अविद्या के कारण। अविद्या अर्थात अंधकार, अज्ञान का अंधकार। अंधकार को दूर करने के लिए चाहिए प्रकाश अर्थात ज्ञान। ज्ञान ही सही मार्ग दिखाता है, जो दुख और दुर्भाग्य का अंत करता है और उस दिव्य अवस्था में पहुंचाता है जिसे बुद्ध ने नाम दिया निर्वाण। ये निर्वाण कैसी अवस्था है? इसकी अनुभूति कैसी है? शास्त्र कहता है कि वो एक गहराई है, शांत, अव्यक्त, विशाल और अंतहीन। जैसे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़े होने और सबसे गहरे सागर के तल को छूने जैसी अनुभूति। वर्णनातीत। निर्वाण एक आनंदमय स्थिति है जिसे भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं। ठहरो साथियों, वो रहा विहार। तथागत की जय हो, तथागत की जय हो। चलो साथियों, चलो। आओ। स्वागत। माननीय स्थविर, ये सब चावल, गेहूं, जौ, सूखा मेवा, मसाला आदि है। आप दोनों के लिए त्रिचिवर भी लाया हूं। और ये पत्र भी। पढ़ो चंद। पत्र तो 4 मास पूर्व ही लिखा गया है। मान्यवर, हम सब करुणावतार बुद्ध से आप पर और भिक्षु उच्चंड पर शांति बरसाने की प्रार्थना करते हैं। जिन 2 अनाथों को तथागत ने आपके आश्रय में दिया है, उन्हें हम सबका आशीर्वाद। उस निर्जन मरुस्थल में तथागत के वाणी प्रचार का व्रत पालन कर आप जिस साहस का परिचय दे रहे हैं, वो एक महान और अद्भुत दृष्टांत है। बुद्ध आप सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना है। शाक्य मुनि की जय हो। आपका भ्राता स्थविर सुबुद्धि। तो तुम निर्वाण, और वो लड़की, उसका नाम इति। खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब उसका शादी होना जरूरी। क्यों? क्यों? उसका उम्र शादी का लायक। जैसे गौतम ने यशोधरा से विवाह किया था। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सबके लिए तो नहीं। क्या बोला? ये नौजवान बहुत भोला, और यहां कुदरत भी बिल्कुल सुनसान। ना कुछ समझाने वाला, ना कुछ देखने को। क्या आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, हम तुम्हारी नादानी पर हंसता।
बेटा, शादी एक जरूरत, एक मर्द औरत का प्यार होता, शादी होता, शादी से बच्चा होता। यही बुद्ध की इच्छा। बच्चा होने से ही दुनिया चलता रहता। हाँ, और ये निरंतर चलती रहती है, अंतहीन प्रवाह। बचाओ, हे करुणानिधान बचाओ। शाक्य मुनि मेरी रक्षा करो, मुझे सबल करो, शक्ति दो। मेरी उज्ज्वला का शमन करो हे प्रसाद। उचंड, आप जाग गए? वृद्धावस्था में लोग जागते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? भिक्षु चंद, मैं पुनः तुम्हारे लिए पातिमोक्ष का प्रस्ताव करता हूं, अभी इसी समय। स्वीकार करो कि तुमने मन, वचन और शरीर से कोई अपराध नहीं किया। तुम अब भी मौन हो, अर्थात किसी पाप ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया। थेर, मेरा एक निवेदन है। कहो। निर्वाण की आयु 20 पार कर चुकी है, अब उसे उपसंपदा देना उचित है।
किसी अन्य के निवेदन पर उपसंपदा नहीं दी जाती उच्चंड। भिक्षु बनने के लिए प्रार्थी को स्वयं आकर आग्रह करना होगा। क्या निर्वाण ऐसा करेगा? अवश्य करेगा थेर। वो संघ का उपासक है और मैं उसका उपाध्याय। उसके प्रकृति से भी परिचित हूं। ठीक है, उससे पूछकर ही निश्चय करूंगा। जी, मैं उसे बुला लाऊंगा। लाना। आंखें बंद करो। कठिन है। क्यों? तुम्हारा मुखड़ा, तुम्हारी आंखें। मेरा मुखड़ा? जैसे चांद। और मेरी आंखें? जैसे दो चमकते तारे। धत, पहले आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, ये लो आंखें बंद कर ली। अरे क्या देख रही हो? तुम्हारा मुख। खोलते ही नहीं। आखिर बात क्या है? नहीं, पहले मुंह खोलो। नहीं। क्या हुआ? नहीं क्यों? पहले बताओ तभी मुंह खोलूंगा। अच्छा बाबा, ये देखो। कंद। बिल्कुल मीठा है, एकदम शर्करा जैसा। यह बताओ, तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये रेत में कहां-कहां मिलेगा? लगता है। अरे, तुम्हारे लिए आज एक ही मिला। ये लो, तुम भी खा लो। नहीं, तुम खा लो। नहीं, तुम खा लो, नहीं तो। अच्छा, थोड़ा और खा लो। ये लो। क्या नहीं? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तुम जरूर कुछ सोच रहे हो। सच बताओ। सोच रहा हूं। वो सौदागर कह रहा था कि विवाह एक जरूरत है। वो ठीक कह रहा था निर्वाण। उस बूढ़े सौदागर ने जिंदगी भी देखी है और ये सारी दुनिया भी। और क्या कह रहा था? और कह रहा था कि जब पुरुष और नारी विवाह द्वारा युक्त होते हैं तब संतान जन्म लेती है और यह संसार चलता रहता है। सौदागर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी एक संतान चाहिए निर्वाण। नहीं, ऐसा मत चाहो इति, यह वासना है। कैसे? भगवान बुद्ध को भी तो एक बेटा था। परंतु भगवान बुद्ध ने यह तो नहीं कहा कि विवाह सबके लिए आवश्यक है। वे तो इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने को कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहता हूं इति। तो मुझे भी अपने साथ ले लो निर्वाण। मैं भी तुम्हारे साथ मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ निर्वाण। नहीं इति, मैं निर्वाण, तुम मेरे हो, केवल मेरे। नहीं इति, छोड़ दो इति, छोड़ दो। निर्वाण, धिक्कार है तुम पर। जाओ विहार में, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा में। स्नान करके मंदिर में जाना।
बर्तन धो लिए? जी अज्जी। आलीन की मर्जना की? जी अज्जी। मैंने तुम्हारे उपाध्याय से जाना कि तुम उपसंपदा के प्रार्थी हो, भिक्षु बनना चाहते हो। जी हाँ बदंत। पुत्र, कोई व्याध जब किसी जंतु के पीछे पड़ता है तो वो गुफा की शरण लेता है। मनुष्य भी 3 तरह के ताप से दग्ध हो धर्म का आश्रय लेता है। वे 3 ताप हैं वैश्विक, प्राकृतिक और दैविक। जो व्यक्ति जगत के विषय में निष्प्रय होकर निर्वाण की कामना करता है, केवल उसे ही संघ में स्थान दिया जाता है। तुम इन बातों पर चिंतन कर अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करो। देव, मैं संघ में शरण की प्रार्थना करता हूं। मुझे उपसंपदा देकर संघ में आश्रय दीजिए। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। संघ के नियम नीति बहुत कठिन है। कोई भी नियम, कोई भी श्रृंखला भंग करने पर तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा और पातिमोक्ष अनुसार दंड भुगतना होगा। दंड मुझे स्वीकार होगा बदंत। बुद्ध की इच्छा पूर्ण हो। जाओ, प्रस्तुत हो। कल ही तुम्हें उपसंपदा दी जाएगी। कौन? आदेश अज्जी। आपका आदेश अज्जी। एक चेतावनी है। तुम अब निर्वाण के पास नहीं जाओगे, ना ही वार्तालाप करोगे। समझे? सावधान। शत्रु?
मेरे सारे जीवन की तपस्या नष्ट ना करो प्रभु, नहीं तो मेरी रक्षा करो हे शांत, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। धेरा, यह अष्ट परिष्कार ग्रहण कीजिए। ग्रहण किए। अब तुम त्रिचिवर ग्रहण करो वत्स। जी धेरा। ये भिक्षा पात्र ग्रहण करो भिक्षु। आज से तुम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। इस मरुभूमि में और कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए सरिपुट बिहार से भिक्षा लेना। चित्र भिक्षु, आज से तुम बुद्ध की महान वाणी का जगत में प्रचार करते रहोगे। तथागत तुम्हें निर्वाण सुख दें। बुद्ध ने मार को पुनः पराजित किया। अच्छा, निर्वाण, जिस जीवन दर्शन की शिक्षा मैंने तुम्हें आज तक दी, भगवान बुद्ध की कृपा से आज वो पूर्ण हुई। आपकी कृपा बदंत। किंतु वत्स, अपने आध्यात्मिक उत्थान हेतु तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना होगा। आदेश अज्जा। आज इस मुहूर्त से ही 15 दिवस तक तुम अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलोगे। बुद्ध का चिंतन करते रहोगे और किसी भी स्त्री का मुख दर्शन नहीं करोगे। यथा आज्ञा पतंत। आशीर्वाद भिक्षु। अजय, मैंने तुझे एक बार चेतावनी दी थी, याद है ना? उसे तोड़ने की चेष्टा कभी नहीं करना। सुन लिया ना? आदेश का उल्लंघन करने पर तुझे विहार से निकाल दूंगा। क्या देख रही है? आपको अजय। क्यों? आपकी आंखों में आपकी पीड़ा देख रही हूं। मैं अब आबोध नहीं अजय, मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। निर्लज्ज लड़की, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, मुझसे इस तरह बात कर रही है। जी अजय, क्योंकि मैं समझ गई हूं आप चल रहे हैं। वो दंड लड़की, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, तू दूसरे आलिन से गमन नहीं करेगी, सावधान।
ध्यान से एक बात सुनो निर्वाण। भिक्षु के जीवन में मार का आक्रमण बार बार होता है और उसका सबसे भयानक अस्त्र है उसकी 3 कन्याएं, अर्थात स्त्री। जी उपाध्याय। कभी भी किसी भी स्त्री पर दृष्टि मत डालो। अच्छा, यदि देखना ही पड़े तो क्या करूं? उनसे बात नहीं करो, कदापि नहीं। भिक्षु, जो स्त्री वय में तुमसे बड़ी हो उसे तुम माता समान समझोगे, युवती को बहन समान और बालिका को अपनी पुत्री समान। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना भिक्षु? जी अज्जा। माता, भगिनी और कन्या ये 3 रूप छोड़कर स्त्री को केवल स्त्री रूप में सोचते ही तुम पतित हो जाओगे। तुम्हें शाक्य मुनि का शिष्य नहीं माना जाएगा, संघ से बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। यह अपने शरीर और रूप के प्रदर्शन में कभी नहीं चूकती। ध्यान से सुनो। सुन रहा हूं अज्जा। स्त्री हर पल पुरुष को मोहित कर भ्रष्ट और पतित करने की चेष्टा करती है, चाहे वो खड़ी हो, बैठी हो या सोई हो। अतः ये वही है भिक्षु, सावधान रहना। स्त्री को सदा अपना शत्रु मानना। भिक्षु चंद, मैं कोई माता, भगिनी या कन्या नहीं हूं। मैं एक स्त्री हूं, निर्वाण की स्त्री। वो एक दिन मेरे पास जरूर लौट आएगा। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। निर्वाण, स्त्री एक आश्चर्यजनक प्राणी है। अचानक नींद टूट गई। बुरा सपना था। चांदनी देखकर बाहर निकल आई। चांद एक जादूगर है ना, दिन में जलती हुई इस मरुभूमि को रात में सपनों का देश बना देता है। तुमने भिक्षु वेश धारण क्यों किया निर्वाण?
क्यों बने भिक्षु? अब मेरा क्या होगा? तुम चुप क्यों हो? अपने उस उपाध्याय के डर से मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं, मैं एक भिक्षु हूं। तो क्या हुआ? जाने दो मुझे इति। नहीं नहीं निर्वाण, रुक जाओ, इतने कठोर मत बनो। क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? निर्वाण, निर्वाण, एक बार मेरी आंखों में देखो, एक बार मेरी ओर देखो निर्वाण। नहीं, मुझे निषेध है, मैं एक भिक्षु हूं। निर्वाण, तुम जो भी हो मेरे हो, और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे हो निर्वाण। हम दोनों बचपन से आज तक एक साथ बड़े हुए हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। नहीं थी, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। निर्वाण, इति छोड़ दो मुझे। निर्वाण, नहीं, छोड़ दो मुझे। निर्वाण, इति छोड़ दो मुझे। नहीं, इति छोड़ दो मुझे। निर्वाण। निर्वाण, ये तुमने क्या किया निर्वाण? तेरा, मैं पतित हूं। मैंने पाप किया है। मैंने संघ के अनुशासन की अवहेलना की है, उसकी पवित्रता का अपमान किया है। मुझे दंड दीजिए तेरा। निर्वाण, तुम्हारा पाप अत्यंत गंभीर है, किंतु मेरा पाप उससे भी अधिक। कारण तुम्हारी दुविधा का आभास पाकर भी मैंने तुम्हें संघ में स्वीकार किया था। फिर आपका पाप कैसा? ये भिक्षु धर्म से पतित और भ्रष्ट हो गया है। इसने अपना पाप स्वीकार भी किया है और हम दोनों स्वयं इसके पतन के साक्षी हैं। इसीलिए पातिमोक्ष विधान के अनुसार इसे दंड दीजिए। तो फिर तुम ही उस दंड की घोषणा करो। जी फिर यह घोषणा मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसका उपाध्याय था। सुनो निर्वाण, तुम पराजिक और संगादि देश पाप के अपराधी हो, इसलिए तुम्हें संघ से बहिष्कार किया जाता है। इसी क्षण से तुम्हारे लिए संघ के दरवाजे बंद हो गए। संघ के जल अथवा खाद्य सामग्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम और तुम्हारी पापा भागिनी ये स्त्री दोनों को निर्वासित किया जाता है। नए दिन का आलोक देखने से पहले तुम यहां से दूर हो जाओ।
वो दोनों अभी भी दिखाई पड़ते हैं? नहीं थेर। उन्हें कुछ भोज्य दिया था? जी नहीं। हाँ? जल? वो भी नहीं। हाँ? उन्हें कुछ भी देना निषेध है थेर। अभी तो उषा काल में मरुभूमि सुखद है, किंतु सूर्य के प्रकट होते ही मरुभूमि तप्त होकर अग्निकुंड बन जाएगी और तृष्णा राक्षसी उनके कंठ को दबोच लेगी और आप जैसे निर्वाणाभिलाषी महामनीषी को गृही जैसी ममता शोभा नहीं देती। उचंड, तुम भाग्यहीन के प्रति करुणा करने वाले भिक्षु की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शन ही हमारे शाक्य की श्रेष्ठ वाणी है। सत्य है थेर, किंतु उन्हीं शाक्य मुनि ने पापियों को दंड देने के लिए पातिमोक्ष का भी सृजन किया है। दया और करुणा के नाम पर वो पापी को प्रोत्साहन नहीं देते। ऐसी दुर्बलता से धर्म कैसे टिकेगा महामना? उचंड, महाभिक्षु की इच्छा दुर्गेय है। मैं ममता से भीग गया हूं और मेरा कर्तव्य बोध भी विचलित है। क्या आपको लगता है थेर इन दोनों के लिए निर्धारित दंड अनुचित है? मैं नहीं जानता बुद्ध की इच्छा क्या है, वो मेरी बुद्धि से परे है। क्या पातिमोक्ष बुद्ध की इच्छा नहीं है? वो भी मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तो फिर बुद्ध स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करें। हे गौतमा, हमारे मन के द्वंद्व को मिटाओ। अपनी अलौकिक शक्ति के वज्रालोक से सत्य का मार्ग दिखा दो। तृष्णा? नहीं, थोड़ा तेज चलो निर्वाण। क्या चिंता कर रहे हो?
5 दंड में सब कुछ आग बनकर जलने लगेगा। इससे पहले हमें कापलान पहुंचना है। अगर भगवान बुद्ध की इच्छा होगी तो हमें साथ में चलकर भी पहुंच जाएंगे। तुम अब भी चिंतित हो? लेकिन क्यों? क्या चिंता है? मत छुओ इति। ये सारा कष्ट तुम्हारी वासना का फल है। मैं तुम्हारे जैसे विद्वान तो नहीं निर्वाण, लेकिन मैं यही मानती हूं कि अपने प्रेम का पुरस्कार पाने के लिए हमें यह कष्ट मिला है। पुरस्कार? प्रेम भी तो एक वासना है। वासना कैसे? हम तो विवाह करेंगे। तर्क मत करो। विवाह के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। कहा है, लेकिन तुम्हारे उपाध्याय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि तब वे स्वयं ही शरीर वासना की आग में भस्म हो रहे थे। क्या? हाँ निर्वाण, आज हमेशा यही चाहते रहे कि तुम भिक्षु बन जाओ, इसलिए बुद्ध ने विवाह के विषय में जो भी कहा है तुम्हें कभी नहीं बताया। तो भगवान ने इस विषय में भी कहा था, लेकिन ये सब तुमने कैसे जाना? कल संध्या समय थेरे ने मुझे बताया था। क्या बताया था? मुझे भी बताओ थी। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे, तब उनसे बहुत दूर रहने वाले उनके एक भक्त ने सोचा, यदि भगवान बुद्ध उसकी कन्या के विवाह में उपस्थित होते तो कितना आनंद आता। तभी उसने चकित होकर देखा, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले आ रहे थे। विवाह के समय भगवान बुद्ध ने कहा, विवाह दो प्रेमी हृदयों को युक्त करता है और ये मिलन मनुष्य के जीवन का महत्तम सुख है, लेकिन इससे भी बड़ा सुख सत्य से युक्त होना है। मृत्यु एक दिन पति और पत्नी को भले ही अलग कर दे, किंतु सत्य से युक्त होने के कारण उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए पति और पत्नी को सत्य से भी विवाह करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी संतान भी सत्य से युक्त रहती है और अपने माता पिता को भी सुखी रखती है। सुंदर, अतीव सुंदर। अब मेरा चित्त शांत हो गया, मेरे सारे संशय मिट गए। इति, आओ हम विवाह करें। विवाह? अभी? हाँ अभी। आओ इति, हम तथागत से आशीर्वाद लें। हे तथागत, इति मेरा प्रेम है, मेरी पत्नी है और मैं सत्य से भी प्रेम करता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम भी बोलो इति। हे तथागत, निर्वाण मेरा प्रेम है, मेरा पति है और मैं सत्य से भी प्रेम करती हूं। मुझे आशीर्वाद दो, हम दोनों को आशीर्वाद दो। थेरा, थेरा, वायु स्थिर हो गई है, तूफान आ रहा है। मैं जानता हूं उचंड। थेरा, मैं आप पातिमोक्ष का आदेश करें, मुझे कुछ स्वीकार करना है। इतने दिन बाद स्वीकार करोगे भिक्षु? थेरा, ये भी ठीक है। अंत के पहले तुम शुद्ध हो गए। थेरा, एक दिन मैं स्नान करती थी को। मैं जानता हूं भिक्षु कि तुम्हारा पाप क्या है।
तो क्या आज तक घटा वो मेरे ही पाप की परिणति है? क्या ये संग मेरी ही मानसिक ताप से ध्वंस हो जाएगा? क्या गौतम की यही इच्छा है? उनकी इच्छा क्या है हम स्वयं देख लेंगे। तेरे मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। तेरे मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। तेरा तुम विद्वान हो भिक्षु, अपना दंड स्वयं स्वीकार करो, स्वयं निश्चित करो। मैं उन्हें वापस लाऊंगा थेर, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा थेर, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मैं जा रहा हूं थेर, मैं जा रहा हूं थेर, मैं उन्हें वापस लाऊंगा थेर। थेर जाओ भिक्षु, जाओ, रुको नहीं, जाओ भिक्षु, मैं जा रहा हूं थेर। शाक्य, हे लोक ज्येष्ठ, हे गौतमा, मैं आजीवन अंध था प्रभु। इन अंतिम क्षणों में मुझे चक्षुदान दो।
बुद्ध ने कहा, इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, सब कुछ निरंतर चल रहा है।